नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही मन अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है? भगवद गीता का छठा अध्याय वो ठीक इसी चुनौती की बात करता है। इसे कहते हैं आत्मसंयम का योग, मन को साधने की एक ऐसी कला जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक इतने पावरफुल विचार से होती है जो सारी की सारी जिम्मेदारी हम पर डाल देता है। कृष्ण कहते हैं कि हमें ऊपर उठाने वाला या नीचे गिराने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। यही हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, और अगर चाहें तो यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एक सच्चा योगी असल में होता कौन है। फिर ध्यान के लिए जो प्रैक्टिकल तैयारी है वो करेंगे। उसके बाद हम मन की उस शांत अवस्था को समझेंगे जो हमारा असली लक्ष्य है। फिर आएगी सबसे बड़ी चुनौती, उस चंचल मन को साधना। और आखिर में एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलेगी कि इस रास्ते पर चली गई एक भी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस मिथक को तोड़ते हैं कि योगी आखिर होता कौन है। हम सबके दिमाग में शायद पहाड़ों पर बैठे किसी साधु की तस्वीर आती है ना? लेकिन कृष्ण यहाँ एक ऐसी परिभाषा देते हैं जो शायद हमें चौंका दे। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा फर्क साफ हो जाता है। सच्चा योगी वो नहीं है जो दुनिया से भाग जाए, बल्कि वो है जो दुनिया में रहकर अपने सारे काम करता है, लेकिन उन कामों के नतीजों से खुद को नहीं जोड़ता। वो एक्शन लेता है पर फल की चिंता से एकदम मुक्त होकर। देखिए, यही असली त्याग है और यही सच्चा योग। तो फिर मंजिल क्या है? मंजिल है योगारूढ़ होना, मतलब योग की चोटी पर पहुंच जाना। ये वो मानसिक अवस्था है जहां इच्छाओं का जो शोर है ना, वो पूरी तरह से थम जाता है और मन एक शांत झील की तरह एकदम स्थिर हो जाता है। अच्छा, अब जब हमें मंजिल पता चल गई है तो सवाल उठता है कि वहां पहुंचने की तैयारी कैसे करें। कृष्ण यहां मन को साधने के लिए पहले शरीर और माहौल को साधने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप निर्देश देते हैं। जरा देखिए, ये निर्देश कितने डिटेल्ड हैं। एक साफ सुथरी जगह ताकि बाहर की कोई अशांति ना हो। एक स्थिर आसन जो ना ज्यादा ऊंचा हो ना नीचा, ताकि शरीर आराम से रह सके। और फिर वहां बैठकर मन को एक जगह टिकाना ताकि अंदर की सफाई शुरू हो सके। हर एक कदम का एक ही मकसद है, बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की तरफ लाना। और शरीर की मुद्रा वो भी उतनी ही जरूरी है। शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी लाइन में रखना ताकि ऊर्जा का प्रवाह सीधा हो सके। और नजर को नाक की नोक पर टिका देना ताकि भटकने के लिए कोई बाहरी वजह ही ना बचे। नियम बहुत सीधा है। शरीर स्थिर होगा तो मन को भी स्थिर होने का एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो बाहरी तैयारी पूरी हुई। अब हम उस जगह पर चलते हैं जहां असली युद्ध लड़ा जाना है, यानी हमारे अपने मन के भीतर। तो ध्यान के दौरान हमारा मन कैसा होना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, पूरी तरह शांत, डर से एकदम आजाद, इंद्रियों पर पूरे नियंत्रण के साथ और एक ही लक्ष्य पर टिका हुआ। परम सत्य, मतलब इरादा बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये श्लोक ये उस लक्ष्य की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा का एक झोंका भी ना हो और वहां एक दिया जल रहा हो। उसकी लौ कैसी बिल्कुल स्थिर होगी। एक योगी का सधावा मन ठीक वैसा ही होता है, अडिग, शांत और रोशन। ये आदर्श स्थिति सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करके बैठने की कोशिश करते हैं, असली चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाती है। हमारा अपना मन, जो एक पल के लिए भी टिककर नहीं बैठना चाहता। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इस तूफानी मन को काबू में करना सच में मुमकिन भी है? और ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है, ये सवाल उस महान योद्धा अर्जुन का भी था। अर्जुन की ये बात हम सबके दिल की आवाज है। वो कहते हैं, कृष्ण, ये मन इतना चंचल है, इतना जिद्दी और मजबूत है कि इसको नियंत्रित करना तो हवा को वश में करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। ये कितनी सच्ची बात है, हम सबने अनुभव किया है। तो कृष्ण का जवाब क्या है? वो मानते हैं कि हाँ, ये मुश्किल है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और वो इसके लिए 2 अचूक हथियार बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी मन को बार बार खींचकर वापस लाने की लगातार कोशिश, और वैराग्य मतलब जिन चीजों के पीछे ये मन भागता है उनसे लगाव कम करना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों साथ में काम करते हैं। एक तरफ मन को वापस खींचने की प्रैक्टिस करनी है और दूसरी तरफ उन इच्छाओं की पकड़ ढीली करनी है जो उसे बार बार भटकाती हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
अब एक और बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है कि क्या होगा अगर कोई पूरी ईमानदारी से कोशिश करे लेकिन इस जीवन में सफलता ना पाए? क्या उसकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? अर्जुन यही डर सामने रखते हैं कि उस इंसान का क्या होता है जो पूरे विश्वास से रास्ता तो शुरू करता है पर मन भटकने की वजह से मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। क्या ऐसा होता है कि उसने दुनिया भी छोड़ी और मंजिल भी नहीं मिली? और यहाँ कृष्ण का जवाब दिल को छू लेने वाला है। वो कहते हैं, हे पार्थ, अच्छा काम करने वाले का कभी बुरा अंत नहीं होता, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसे एक ऐसा अगला जन्म मिलता है जहां वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ठीक वहीं से आगे बढ़ा सकता है जहां उसने छोड़ी थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी साधना की आदतें अगले जन्म में भी हमारे साथ रहती हैं। पिछले जन्मों के अभ्यास की वजह से इंसान बिना कोशिश के भी योग के सिद्धांतों की तरफ अपने आप खिंच जाता है। कोई भी मेहनत, जरा सी भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और आखिर में कृष्ण इस पूरे अध्याय का सार एक ही आदेश में दे देते हैं। वो कहते हैं कि एक योगी हर किसी से श्रेष्ठ है, तपस्वी से भी, ज्ञानी से भी और कर्म करने वाले से भी। इसलिए वो अर्जुन से कहते हैं, तस्माद् योगी भवार्जुन, तू योगी बन। और यही इस अध्याय का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है कि मन को साधने वाला ही असल में सबसे बड़ा विजेता है।